और कहाँ से आई हैं आप? अलीगढ़ से आई हैं। अलीगढ़ से और थोड़ा इधर आ जाइए। अलीगढ़ से हमारे बीच ममता हैं। ममता, आपका राही अध्ययन धाम में स्वागत है। और आपने वो सफलता अर्जित की और आपके घर वालों को, आपकी सफलता में जितने परिवार वालों का योगदान है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि ममता जैसी जिसके घर में भी बेटियां हों, आप उनको आगे बढ़ाइए और हज़ारों ममता आएँ और कम से कम देश को भी आगे, क्योंकि जेआरएफ होने के बाद या सिलेक्शन होने के बाद यही नहीं होता, देश में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि अब आप घर से निकल के एक तो जो है तो वो तो देखना ही देखना, लेकिन आप क्या करेंगे, एक उच्च प्रतिनिधित्व को आप क्या करेंगे, उच्च वर्ग को प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आपका राही परिवार में स्वागत है। हाँ, ये यहीं रहेगा, बोल दीजिए, आपको सुनाई पड़ेगा। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आपको मेडल पहना देता हूँ मैं। बहुत बहुत बधाई। तो अब ये बताइए कि जैसे ममता, मतलब रिजल्ट आया, रिजल्ट से शुरुआत करता हूँ, तो कैसे पता चला आपको हमारा हो गया सिलेक्शन? सर जब आंसर की आई थी तो थोड़ा लग रहा था हाँ, हो जाएगा। फिर अच्छा, खैर आंसर की आ जाती तो तुरंत ही पता चल जाता है, तो आधी खुशी वहीं समाप्त हो जाती, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो सही बात है, रिजल्ट तो एक बहाना हो जाता है, फिर तो ठीक है। हाँ, तो फिर थोड़ा ये तो पता था कि हो जाएगा, पर ये नहीं पता था, थोड़ा डर था कि कहीं नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, वैसे भी तब भी थोड़ा डर लगता है कि पता कट ऑफ कितना जाएगा, कुछ पता नहीं है। थोड़ा पॉइंट से जेआरएफ हो गया तो आप मैरिड हैं? हाँ। कितने साल हुए शादी को? 10 साल हो गए। भाई आज देखो, एक चीज़ तो है कि मतलब इससे बड़ी प्रेरणा कोई हो ही नहीं सकती कि किसी के साल 9 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 14-16 साल हो गए, और उसके बाद भी आपके बीच में खड़ी हैं। भैया अल्पसंख्यक, सुन लो, अल्पसंख्यक का मतलब, अच्छा यहाँ अल्पसंख्यक नहीं है। देखो होता क्या है, जो पुरुष वर्ग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि कोचिंग वगैरह वो थोड़ा सा बचते हैं, वो सोचते हैं कर लेंगे नहीं। तो जो फीमेल होती हैं वो थोड़ा सा जुड़ती हैं। तो कोचिंग में, जो टीचिंग में है, मेरा अनुभव है कि फीमेल बहुत स्टूडेंट ज़्यादा है, लड़के कम होते हैं। तो लेकिन एक चीज़ तो है कि भाई अब तो आपको सीखना पड़ेगा इनसे। यद्यपि आप पास हुए, लेकिन न जाने कितने लोग फेल हुए हैं। तो अगर ये विपरीत परिस्थिति में कर सकती हैं, तो तुमको तो बिस्तर पे सब कुछ मिलता है। मोस्टली लड़कों को मिलता है कि नहीं मिलता है? मम्मी 1 कप पानी, 1 कप चाय दे दो, पानी दे दो, हमको मिलता है, मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, अगर आप पढ़ाओगे तो हो सकता है आपको और जिम्मेदारियाँ देखना पड़े, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, मुझे सब कुछ यहाँ मिल जाता है। तो कहीं न कहीं इसलिए आपकी स्थिति कर्ण वाली हो जाती, मेरी स्थिति अर्जुन वाली हो जाती। नहीं, हमारे साथ कृष्ण भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, तो सबके साथ विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम एक गृहिणी होते हुए भी और एक परिवार में होते हुए भी आपने उस मुकाम को हासिल किया। आपको बहुत बहुत बधाई भाई, एक बार इनके लिए भी ताली बजती है। अब आप बोलिए, मैं सुनूंगा। तो अपनी यात्रा को कैसे देखते हैं आप? क्या उतार चढ़ाव आया? उतार चढ़ाव 1-2 साल की बेटी को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि उसका टाइम मैंने अपनी पढ़ाई को दिया, उसको टाइम नहीं दे पाई। पर लेकिन लगता था फ्यूचर में थोड़ा इसके लिए भी अच्छा होगा। और हाउस वाइफ बन के क्या है, कुछ नहीं है परिवार में। ग्रेजुएशन की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, पढ़ाई में ज़्यादा मन था मेरा शुरू से ही। अच्छा, शुरू से पढ़ने में तेज थी, हाई स्कूल इंटर में भी तेज? 4 साल का गैप भी हो गया था। 2016 की मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद 4 साल का गैप हो गया। फिर तब पिछली बार आपका जो रिजल्ट आया था नेट को, जेआरएफ के बच्चों का, आप दिखा रहे थे ना, तो मैं उसको देख रही थी। उस दिन मैं बहुत रोई, काश मैंने तो छोड़ ही दिया था सपना कि मैं फर्स्ट पेपर की वजह से नहीं कर पाऊंगी, नहीं होगा मेरे से। मैं अब तो करूंगी, अब अगली बार सर के पास मैं जरूर जाऊंगी, स्पेशल क्लास से ही पढ़ के। अच्छा, पिछली बार जब रिजल्ट वाला दिखा रहा था, लिस्ट बनी थी पूरी, तब उसमें आपका नहीं था? नहीं था, मैंने दिया ही नहीं था। अच्छा, मैं तो छोड़ चुकी थी ना कि मैं अब मेरे से। ये पहली बार ही दिया था? इसके पहले भी दिया था? पहले एमए करते टाइम दिया था, लेकिन तब सिलेबस ही नहीं था हाथ में, ऐसी शौक में दे दिया था। तो ये तो बढ़िया रहा, मतलब ये दूसरा अटेम्प्ट था आपका ना? हाँ। और दूसरा अटेम्प्ट जेआरएफ नहीं, नेट है? नेट। ठीक है। तो ये बताओ, मतलब घर वाले खुश हुए, ससुराल वाले कि हाँ बेटी पढ़ाई सार्थक हो गई? तो जब पढ़ाई करती थी तो भी क्या सपोर्टिंग, मतलब लोग बोलते थे पढ़ो तुम्हारा हो जाएगा? आपको मूल प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा का स्रोत बताइए। मतलब जैसे क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो हाउस वाइफ होने के बाद आपका बहराग कब जग जाता है कि आप इधर मूवमेंट ले लेते हो? ये बड़ा अच्छा मूवमेंट होता है। जो लड़कियों की और बहुओं की जो स्थिति है वो देख के अच्छा नहीं लगता कि काम करेंगी, चौका बर्तन करेंगी, यही हालत है इनकी। और क्या इनकी पढ़ाई करके करेंगी क्या लड़कियाँ? तो मुझे ऐसा लगता है क्यों नहीं कर सकती हैं? अगर उनको वो बोलते हैं ना हम पे काम है, घर पे बच्चे हैं, कैसे संभालेंगे, उनके बावजूद भी हम कर सकते हैं, बच्चों को भी संभाल सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। कुछ टाइम तो मिलता है हमें अपने लिए, हम थोड़ी नींद कम कर लेंगे अपनी, उसमें करके दिखाएंगे। लेकिन तो आप पढ़ाई कैसे करते? मतलब कितने घंटे औसत पढ़ लेते थे? मैंने रात को अपना टारगेट बनाया था, मैं नाइट में पढ़ाई करती थी। और मतलब घर का काम दिन में करती थी, और क्लास तो मेरी डेली रहती थी। जो स्पेशल क्लास आती थी सर की, आपकी और भानु सर की, साक्षी मैम की, वो मैंने लगातार की थी। स्पेशल क्लास खूब करते थे? सारी। अच्छा, बाकी जो क्लास नहीं देख पाती थी रिकॉर्डेड क्लास देखती थी? चलो बहुत बढ़िया। फर्स्ट पेपर के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करती थी? वो नवीन सर अन अकेडमी में पढ़ाते हैं, उनको फॉलो किया था। चलिए ठीक है। तो आपके फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर रहे हैं? हाँ,
27 नंबर है। 27 प्रश्न थे, ठीक थे। तो चलो ठीक है, आज आपको लोग देख रहे होंगे तो कुछ उनके लिए संदेश, आपकी भी कोई सखियाँ सहेलियाँ, जैसे ये लोग बोल रहे थे कि हमारी सखियाँ सहेलियाँ, सब हाउस वाइफ हैं और सब बच्चों में भी दिए, कोई सब अपने अपने परिवार पे थे। नहीं अच्छा, सुनेंगे नहीं देखेंगे ममता थारा तो हो गया हैं? नहीं, ये बोली थी कुछ नहीं होता, फिर भी घर में वही काम धंधे करने पड़ते हैं, जॉब लगी भी क्या हो जाएगा। नहीं चलो, अब अभी यात्रा और बाकी है, और अच्छे से तैयारी करो, अब पीएचडी करो और पीएचडी करके वहाँ पहुँचो। और देखो चूल्हा चौका भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें सीमित हम क्यों रहें, है ना। वो तो 1-2 घंटे का काम है, आदमी करके फिर आगे बढ़े सुबह शाम को, और फिर जब आगे बढ़ जाएगा अपना भी। तो लड़कियों को देखते हैं हम कि वो उसकी लड़की ये कर गई, उसकी लड़की ये कर गई, फिर हम क्यों छूटे रह जाए उन सबसे, हमको क्या मौका नहीं मिलता। अब हम अपने टाइम को थोड़ा इधर उधर से बचा लें, मैंने काम में से टाइम बचाया, सोशल मीडिया से हटी, टीवी छोड़ी मैंने 2 साल तक के लिए, तो बेटी का टाइम थोड़ा उधर कम कर लिया, अपनी नींद कम कर ली तो कर लिया मैंने। अब वैसे बोलते टाइम ही नहीं है, कहाँ से कर लेंगे, पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलता, बच्चों पे से घर पे से, तो ऐसा नहीं है, सबको टाइम मिलता है। अपनी नींद को कम कीजिए, और जो काम तुम 2 घंटे में करते हो उसको 1.5 घंटे में ख़त्म कीजिए, 1 घंटे में ख़त्म कीजिए। थोड़ा कम सोइए, मैंने 3.5-3 घंटे भी सो गए। हाँ, एग्जाम टाइम में थोड़ा सा भाई 5 घंटे 6 घंटे सो लीजिए। मैं बहुत बीतती पढ़ने में, तो मैंने शुरू से ही 4 घंटे ही सोई हूँ, नहीं सोने मिला मुझे 6-7 घंटे। नहीं खैर, ये तो है। तो ये मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिली, अब तो भूल जाएगा ना सब कुछ। हाँ, मेहनत हो गई, मतलब एकदम जब हो जाता है तो अलग हो जाता है ना। पर लगता नहीं था कि हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर मेरा इतना वीक था कि मुझे नहीं लगता था मैं। हाँ, फर्स्ट पेपर तो सबका होता है। फिर भी अच्छा इसको रहा, उसमें 27% ठीक हुए। नहीं बहुत बढ़िया, और ऐसे आगे बढ़ते रहो। और आपको ये मेडल मिला है, और इसको मतलब जब देखोगे तो आपको, जब आप इसको देखोगे तो आपको याद आएगा। सर को इतना थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बस अनअकैडमी से जुड़ी और सर से जुड़ी तभी ये क्वालिफाई कर पाई, नहीं तो सेल्फ स्टडी से तो नहीं हो पाता मेरे से। तो जब जाओगे घर पे तो बच्चे भी देखेंगे मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, तो पूछेंगे नहीं। एक बच्ची है, ठीक है। क्या नाम है उसका? खुशी नाम है। देख रही होगी आपको ना? वो तो बहुत छोटी है। अच्छा, बहुत छोटी है, ठीक है। तो पता भी नहीं सोता। तो बस आपको यही शुभकामनाएं हैं कि अभी आप और आगे बढ़िए और खूब मेहनत करिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अगली मिठाई अभी देखो 2 बार खिलाना, एक बार पीएचडी हो जाए तब, और एक बार जब फाइनल सिलेक्शन प्रोफेसर बन जाओगे तब। सर आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि आप स्पेशल क्लास में भी उन स्टूडेंटों को मौका, मैं करा तो रहा हूँ, ये करा दिया अभी तो स्पेशल क्लास से निकल अभी देखो जो कंटेंट करा रहा हूँ मैंने बोला कि नहीं बोला कि इनको जो 3 महीने में जो नहीं कर सकते उनके लिए कराऊंगा। देखो भाई, रास्ते भी नहीं होने दिया कि जिन पर पैसे नहीं है वो भी कर सकते हैं। आपको ये भी तो याद होगा कि पिछली बार स्पेशल क्लास में मैंने कितनी मेहनत करी थी, लेकिन तब आप शुरुआत की थी। पीवाईक्यू के साथ हर टॉपिक पर मैंने 1-1 घंटे में कितने प्रश्न कराए थे, मैं कितना मैटर पढ़ा दिया था वहाँ पे। अगर किसी को याद होगा 1 साल पहले की क्लास ना, कितने कंटेंट मैंने पढ़ाए थे। तो इस बार फिर भाई देखो, प्रियांशी ने याद दिलाया, ममता ना, ममता ने याद दिलाया कि अभी मतलब जो नहीं कर सकते ना, उनके लिए राही खड़ा हुआ है। बस आप जैसे होता नहीं, किसने कहा था तुम मुझे खून दो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। मैं इसलिए ऑप्शन 2 दे दिया, मेरी आदत है पोल देने की, मैंने कहा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो उन्होंने कहा ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप मुझे प्रेम दो, आप मुझे दुआएं दो, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। एक ताली मेरे लिए बजाओ यार, ऐसे कैसे बैठे हो? ये तो बजा ही ना रहे। एक्चुअली दोस्ती हो गई है। इतनी देर में उनसे बात करें, उनसे नाराज ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, पेड़ को नहीं ले सकते। देखो मैंने स्पेशल क्लासेस सेल्फ किया है, सर इतना हम हेल्प करते हैं कि हम अपने टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर सकें। ये तो मैं खुद बोला था, अगर नहीं होना कि हमारे पास प्लस नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये स्पेशल क्लास के स्टूडेंट हैं, इनके लिए एक बार फिर से ताली, क्योंकि स्पेशल क्लास में आके और इन्होंने मेहनत करी। तो आप ये छोड़ दीजिए कि नहीं पैसा या नहीं कोचिंग ले सकते, सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिलेक्शन रुक ही नहीं सकता। बोली थी कि हाउस वाइफ हैं तो उनके पास थोड़ा टाइम कम है, लेकिन होगा जरूर उनका, होगा जरूर। हाँ, ये बात तो मैं हमेशा बोलता था कि अगर किसी को मान लीजिए मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूँ, मुझे 6 महीने लगेंगे, तुमको 1 साल लग सकता है, लेकिन होगा जरूर, ये मैं पूरा वादा करता था। लगातार लगे रहोगे तो होगा जरूर। हाँ, तो देखो 1 साल 1.5 साल लगे रहने का परिणाम है। और पिछली बार रिजल्ट देखती थी, आज यहाँ आपके सामने है। और मैं बहुत रोई थी। आप सबका रेणु दीदी कौन है, ये वाली थी, इनका JRF हुआ था। यही आपको रुलाई थे। ओहो, तुमने रुलाया था रेणु, आ जाए कभी। तुम्हारा नाम देखी थी, रोई थी, हमारा नहीं हुआ है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत मोटिवेट अच्छा मिलता है स्टूडेंट को, ऐसा नहीं है कि नहीं, इससे तो मोटिवेशन मिल ही रहा होगा, मतलब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, एक अच्छा लगता है। चलो प्रियांशी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, ठीक है। हाँ सॉरी, मैं बार एक्चुअली ममता खूब आगे बढ़ो। फिर से बता देता हूँ, ममता नाम इनका। एक्चुअली अब देखो स्टूडेंट मिक्स हो जा रहे हैं, क्योंकि अब आते चले जा रहे हैं ना, तो ठीक है,
ममता, एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। ठीक है, बधाई।